तो इट मीन्स यदि वाइफ किसी भी तरह की इनकम अपनी कंसील करती है कोर्ट में और आप वो चीज़ कोर्ट के सामने ले आते हैं, यदि आप कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं भी लेके आते हैं, यदि आप कोई इन्फ्रेंस ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन में आ जाता है जिससे ये पता लगता है कि वाइफ झूठ बोल रही है, जान करके झूठ बोल रही है, अपनी इनकम को छुपा रही है, तो ऐसे में भी वाइफ का मेंटेनेंस डिसमिस हो सकता है। दोस्तों, बहुत बार देखा गया है कि पत्नी अच्छा खासा कमा रही है पर फिर भी वो मेंटेनेंस केस डाल देती है। ऐसे में पति को पता होता है कि पत्नी कमा रही है लेकिन उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं होता। वो अपनी रिटर्न स्टेटमेंट में सभी स्टैंड ले लेता है कि पत्नी कमा रही है, पर कोर्ट के सामने रखने के लिए उसके पास कोई भी प्रूफ, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता है। तो ऐसे में क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ 1 या 2 क्वेश्चन भी आपका केस बना सकता है और पत्नी का केस डिसमिस करा सकता है। यदि पत्नी कोर्ट में झूठ बोलती है और अपनी इनकम कोर्ट से छुपाती है, तो ऐसे में यदि ये चीज़ सामने आ जाए कोर्ट के, तो कोर्ट भी मेंटेनेंस केस को डिसमिस करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करती है। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसे ही केस के बारे में बात करूंगा जहां पत्नी ने अपनी इनकम छुपाई और कोर्ट से झूठ बोला। जब कोर्ट को ये सब चीज़ें पता लगी, तब कोर्ट ने तुरंत पत्नी का केस डिसमिस किया और पति को रिलीफ दिया। तो क्या था पूरा केस, क्या था पूरा मैटर, आइए जानते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को रिक्वेस्ट कर दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल क्वेरी है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। इसमें हस्बैंड वाइफ की मैरिज हुई थी सन 2012 में। हस्बैंड वाइफ में मैरिज के बाद आपस में बनी नहीं, मैरिटल डिस्कॉर्ड रहा, इस करके वो एक दूसरे से सेपरेट रहने लग गए। इसके बाद पत्नी ने सेक्शन 498A का केस डाला हस्बैंड के ऊपर, क्रुएल्टी का, लेकिन वो केस पति की फेवर में गया, पति उसमें एक्विट हो गया। ये बात है फरवरी 2016 की। इसके बाद अप्रैल 2016 में ही पत्नी ने, यानी कि 498A का केस डिसाइड होने के बाद, पत्नी ने अप्रैल 2016 में पति के ऊपर 125 CRPC मेंटेनेंस लेने के लिए फैमिली कोर्ट में केस डाला। मेंटेनेंस में उसने 30,000 पर मंथ का मेंटेनेंस मांगा और उसका ये प्ली थी कि वो एक हाउसवाइफ है, उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जबकि हस्बैंड एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और उसकी तनख्वाह है 60,000 रुपये पर मंथ। और अभी इस टाइम पे पत्नी ने कहा कि वो अपने पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। इन द मीन टाइम हस्बैंड सेक्शन 9 का दावा डाल चुका था। उसने अपनी पत्नी को वापस बुलाना था क्योंकि वो अपना घर बसाना चाहता था। हस्बैंड ने मेंटेनेंस केस में ये डिफेंस ली कि पत्नी पहले भी एक बार 125 CRPC मेंटेनेंस का केस डाल चुकी है और उसमें उसने डेलिब्रेट कंसीलमेंट की थी फैक्ट्स की, जो कि कोर्ट ने ऑब्जर्व की। और साथ ही उसने ये भी कहा कि वो सेक्शन 9 का केस डाल चुका है और जीत भी चुका है, जबकि वाइफ ने, उसके पास डिक्री है, तब भी वाइफ ने उसकी कंपनी को, यानी कि मैरिटल लाइफ को वापस ज्वाइन नहीं किया है। और वाइफ का सोर्स ऑफ इनकम है, वो शुरू से ही कह रहा था, लेकिन उसके पास कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए नहीं थी। तो ये सभी चीज़ें कोर्ट के सामने दोनों पक्षों के द्वारा रखी गई। अब हम देखते हैं कि एविडेंस में क्या चीज़ निकल के आई जिसका कि केस के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और पत्नी अपना केस, मेंटेनेंस केस, हार गई। क्या थी वो चीज़? देखिए, क्रॉस एग्जामिनेशन में पत्नी से जब ये पूछा गया कि उसके पास कोई बैंक अकाउंट है, तो उसने हाँ में जवाब दिया कि हाँ उसके पास बैंक अकाउंट है। उससे ये भी पूछा गया कि क्या उसके पास पैन कार्ड है, तो भी उसने हाँ में जवाब दिया कि उसके पास पैन कार्ड है। लेकिन जब उससे ये कहा गया, पूछा गया कि क्या वो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स कोर्ट में पेश करेगी, कि क्या वो स्टेटमेंट लेके आएगी या अपना पैन कार्ड लेके आएगी, तो ऐसे में वाइफ ने रिफ्यूज़ कर दिया किसी भी तरह की अपनी बैंक की डिटेल्स देने में या स्टेटमेंट देने में। तो इससे पता लगता है कि वाइफ कुछ ना कुछ कोर्ट से छुपा रही है अपनी इनकम के बारे में, क्योंकि उसका अकाउंट है, पैन कार्ड है, तो इट मीन्स कि उसकी कोई ना कोई इनकम है। अगर वो चीज़ें डिस्क्लोज कर देती है, अपना बैंक अकाउंट और पैन, तो हो सकता है कि उसका मेंटेनेंस लगे ही ना। फैमिली कोर्ट ने इसी ग्राउंड पर पत्नी का मेंटेनेंस डिसमिस किया कि पत्नी ने अपनी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करी हैं और कोर्ट से कंसील करी हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। फैमिली कोर्ट के इस डिसीजन के बाद पत्नी अग्रीव थी इस डिसीजन से, तो ऐसे में उसने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसने उसकी अपील करी
और अपील में भी उसने अपना यही स्टैंड रखा। साथ में उसने एक एडिशनल स्टैंड भी रखा कि पति ने सिर्फ सेक्शन 9 का केस फॉर्मेलिटी के लिए डाला था, वो कभी भी उसको रखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका कहना ये था कि पति ने सेक्शन 9 का केस डालने के बाद, जीतने के बाद डाइवोर्स का केस भी डाला। इसमें नोट करने वाली बात एक ये भी है कि पत्नी के मेंटेनेंस केस के डिसमिस होने के बाद पति को डाइवोर्स ग्रांट हो गया। उसने केस ऑलरेडी डाल रखा था जो कि चल रहा था डाइवोर्स का, और सन 2018 में पति को डाइवोर्स ग्रांट हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिजर्शन एंड क्रुएल्टी बाय द वाइफ। तो ऐसे में हाई कोर्ट के सामने पत्नी ने यही स्टैंड रखा कि सब चीज़ें फॉर्मेलिटी के लिए थी, सिर्फ मुझे रखना नहीं था उन्होंने, और अभी अगर डाइवोर्स हो गया है तब भी वो एंटाइटल्ड है मेंटेनेंस के। हस्बैंड ने भी अपना स्टैंड हाई कोर्ट के सामने रखा। उसने कहा कि उसने सेक्शन 9 का केस डाला क्योंकि वो अपना घर बसाना चाहता था, उसके पास डिग्री थी, लेकिन उसके बावजूद पत्नी ने उसकी कंपनी यानी कि मैट्रिमोनियल लाइफ को ज्वाइन नहीं किया। इस वजह से वो एंटाइटल्ड नहीं है किसी भी तरह के मेंटेनेंस को। साथ ही हस्बैंड को डाइवोर्स ग्रांट हो चुका है, और वो भी किस बेसिस पर, क्रुएल्टी और डिजर्शन बाय द वाइफ। तो ऐसे में सेक्शन 498 में भी वो एक्विट हो चुका है, और बहुत सारी लिटिगेशन पत्नी ने डाली जिसमें कि वो सक्सेसफुल नहीं हुई। और वाइफ का सोर्स ऑफ इनकम है वो शुरू से ही कह रहा था, लेकिन उसके पास कोई भी चीज़ प्रूव करने के लिए नहीं थी। लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें आ गई सामने, तो हाई कोर्ट के सामने सभी चीज़ें आई। हाई कोर्ट ने ये बारीकी से देखा कि वाइफ ने क्रॉस एग्जामिनेशन में अपनी इनकम को कंसील किया है, उसने पूरी इन्फॉर्मेशन कोर्ट को नहीं दी है, वो क्लीन हैंड से कोर्ट में नहीं आई है। इट मीन्स उसके पास सफिशेंट मीन्स हैं, सफिशेंट सोर्स ऑफ इनकम है, जिसकी वजह से उसने अपने बैंक अकाउंट और पैन को डिस्क्लोज़ नहीं किया है, उसकी स्टेटमेंट कोर्ट में नहीं लगाई है, और इस तरह से वाइफ अपने आप को प्रूव नहीं कर पाई कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इस तरह से हाई कोर्ट ने भी फैमिली कोर्ट का जो डिसमिसल ऑफ मेंटेनेंस का ऑर्डर था उसको बरकरार रखा, और वाइफ को किसी भी तरह का रिलीफ नहीं दिया। तो इट मीन्स यदि वाइफ किसी भी तरह की इनकम अपनी कंसील करती है कोर्ट में, और आप वो चीज़ कोर्ट के सामने ले आते हैं, यदि आप कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं भी लेके आते हैं, यदि आप कोई इन्फ्रेंस ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन में आ जाता है जिससे ये पता लगता है कि वाइफ झूठ बोल रही है, जान करके झूठ बोल रही है, अपनी इनकम को छुपा रही है, तो ऐसे में भी वाइफ का मेंटेनेंस डिसमिस हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, क्लासिक केस है ये मेंटेनेंस डिसमिस कराने का। तो आप सभी लोग इस केस को यूज़ करें। मैं आपको इस केस की जजमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जा कर के आप इस केस को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग केस है, आपको पढ़ना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।